हालेलुया। तो आज के लिए मन के लिए हम देखते हैं यूहन्ना 16 के 33 पद में लिखा हुआ है, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ठाठ बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम रहते तो इस संसार में यह संसार दुखों से कष्टों से भरा हुआ है और हमें इन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ठाठ बांधो क्योंकि मैं इस संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस संसार के बातों को यीशु मसीह को ये सब कैसे पता है कि इस संसार में तुम्हें कलेश होता है। मेरे प्रियो, जिस तरह से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर रहकर एक मनुष्य के रूप में रहा है। ना उसके पास कोई सहायता करने वाला था, ना ही उसके पास पैसा था। वो कमाता था और खाता था। बढ़ाई का काम भी यीशु मसीह ने किया है। इसीलिए उसको हर एक बातें पता है। जो मनुष्य को कष्ट होता है, जो दुख होता है, जो भूख होता है, उन सारे बातों को उसने महसूस किया है। इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन में कहा, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ठाठ बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार को कैसे जीत लिया है मेरे प्रियो? ये सारा संसार पापों में डूबा हुआ था, पापों में मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हर एक पाप मनुष्य के पापों के खातिर अपना अंतिम रक्त कलवरी क्रूस पर बहा दिया और इस संसार को अपने लहू के द्वारा खरीद लिया और जीत लिया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आपका अधिकार उसके ऊपर हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति या फिर कुछ चीज़ को अगर खरीदते हैं तो आपका हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया है, इस अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है और खरीदा हुआ चीज़ हमारा होता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें गुलाम नहीं कहा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है। हम उसके मित्र हैं, वो हमारा सच्चा दोस्त है। हम उसके मित्र हैं और वो हमें अपने पुत्र के जैसा प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य जन नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। वो पुत्र इस पृथ्वी पर रहा, इस संसार के हर एक वातावरण को समझा और दुख दर्द को उसने सहा। और यहाँ कहता है इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु मैं ठाठ बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। वो इस संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा जो दुख दर्द है वो सब खत्म हो जाता है उसके दुख दर्द के सामने। जो उसके पीड़ा हुई उस पीड़ा के सामने इस संसार में हमारा दुख कुछ भी नहीं है। ओ कब्र क्रूस की कथा को याद कीजिए, उस सूली को याद कीजिए जिस पर यीशु मसीह ने चढ़ाया गया था। क्या उस दर्द के सामने आपका दुख अधिक है? नहीं मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह ने भार उठाया है सारे मनुष्य जगत के लिए, सारे संसार के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 119 के 50 पद में कहा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, हम वचनों के द्वारा हमें एक शक्ति, एक सामर्थ्य और एक बल मिलता है। यहाँ भजनकार कहता है दाऊद, मेरे दुख में मुझे शांति हुई, यानी कि जब उसके ऊपर दुख आया तो उसको शांति किससे हुई? तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिली। यानी कि जो वचन उसके पास था उस वचनों के द्वारा वो अपने दुखों में उस शांति को प्राप्त करता है। कैसे? उस वचनों को अध्ययन करके, उस वचनों को अपने हृदय में बसाकर
जो वचन उसको दिया है उसके पास वो अध्ययन किया होगा और कहता है मैं दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि मेरे तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, ये जो वचन है वो हमें जीवन को परिवर्तन कर देता है। ये वचन जो है वो लाइफ को चेंज कर देता है। ये वचन परिस्थितियाँ बदल देती है। ये वचन हर एक समस्याएं खत्म कर देती है। ये वचन जो है समस्याओं का समाधान देती है। ये जो वचन है जीने का मार्ग बताती है। ये वचन हमें एक नया जीवन भी प्रदान करती है। इसलिए इस वचन को हम अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए, इन वचनों पे हम चलने वाले हो जाए। जिस तरह से दाऊद भजन यहाँ गाकर कहता है मैं दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम भी अपने दुखों में, अपने कलेशों में, अपने कष्टों में इन वचनों के द्वारा हम एक नया जीवन पा सकते हैं, एक नया बल पा सकते हैं, एक नया सामर्थ्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचनों को अध्ययन कीजिए, उसको अधिकाई से अपने दिल में बसाइए और उस वचनों पे चलने में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर इन वचनों पे चलने के लिए। और जो कलेश होता है उन कलेशों को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए। वो हर एक कलेशों को जीत लिया है, ठाठ बांधो। यहाँ कहता है इस संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ठाठ बांधो क्योंकि मैं इस संसार को जीत लिया है। हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं, भय खाने से आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब बातें प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह का आगमन शीघ्र ही है। इसलिए हमें अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करना है जब यीशु मसीह आए तो हम बादलों पर जाने का योग ठहर सके। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करें। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये वचनों को अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए ताकि ये जब दुख में पड़े पिता, कष्टों में पड़े, समस्याओं में पड़े पिता, तो वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आनंद को प्राप्त कर सके पिता। वचनों के द्वारा एक जीवन को, नया जीवन को प्राप्त कर सके खुदावन। हम यही प्रार्थना करते हैं, इन सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वचनों में चलने में चल सके खुदावन। हाँ पिता, इन सब की सहायता कर, इन सब के वचनों पे चलने के लिए पिता परमेश्वर। और जो वचन सुनते हैं इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में जब दुख तकलीफ समस्याएं आए तो ये वचनों के द्वारा अपने आप को संभाल सके और उसमें एक आनंद की भरपूरी इनके मन में, इनके जीवन में आ सके पिता। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सब को पिता अपने आशीषों से भरपूर कर पिता, वचनों का ज्ञान इनको पिता पवित्र आत्मा के दिवा दे पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। जो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर नहीं पाए हैं, यीशु नासरी के नाम में पिता वचन पढ़ते ही वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। वचनों को सुनते ही पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास पूर्वक वचन को देखिए और इस पे चलिए और अपने डायरी में नोट करके रखिए। आगे चल के आपको ये काम देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।